जौनपुर में जागरूक जनमंच ने आने वाले लोकसभा चुनाव में लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। जौनपुर जिले के बुद्धिजीवी समाज के लोगों ने सभी वर्गों के लोगों के बीच जाकर संवाद करने का फैसला लिया है। वहीं ऐसे में सहारा समय संवाददाता हसनैन कमर ने लोगों से लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी राय जानी, जिसमें उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखते हुए कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, जो देश का मुस्तकबिल तय करेगा। इसी के साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का बिगुल अभी बजने में कुछ ही दिन बाकी है। इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा कर सकता है। हम बात करते हैं जौनपुर शिराज़े हिंद की। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 सीटें हैं, एक जौनपुर सदर और एक मछली शहर। और यहाँ का जो चुनाव होगा बहुत महत्वपूर्ण इस देश के लिए। यहाँ पर तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं और इन लोगों ने यहाँ एक बैनर लगाया, तानाशाही के विरुद्ध भारत, और लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ और आज़ादी बचाओ, उसका आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत से लोग हैं। आप बताइए अनुराग जी, क्या मुद्दे हैं? देखिए, बहुत साफ सा मुद्दा है कि चाहे चंडीगढ़ का प्रयोग रहा हो, दिल्ली का प्रयोग रहा हो, भारतीय जनता पार्टी देश को वन नेशन वन पार्टी की ओर ले जाना चाहती है। और वो चाहती है कि मेयर से लेकर के राष्ट्रपति तक केवल और केवल उसकी पार्टी के लोग हों। लोकतंत्र में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम किसी भी प्रकार की तानाशाही का मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये आज के समय में पार्टी से बढ़कर देश है, इसलिए पार्टी किनारे है। जनता के तौर पर हम लोग ये आंदोलन कर। देश बड़ा है, कैसा मानते हैं आप? बताइए, देश बड़ा है? आप बताइए। देश पहले है, देश से हम सब हैं, हम सबको मिला के देश। जब देश ही नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा, फिर हम रह के क्या करेंगे? तमाम इन्हीं मुद्दों को लेके एक मंच बना है। इसमें सारे दल के बुद्धिजीवी लोग और आम जनमानस तक हम ये बातों से पहुंचाएंगे। जनता त्रस्त है, लेकिन उनको जागरूक करने वाला कोई नहीं। बगैर सेनापति के मार नहीं होती है, पर हम लोग का काम उनको जागरूक करना, एक करना, अपनी बातों को पहुँचाना, हमारे देश का उत्थान कैसे हो ये उनको समझाना और होगा। क्या हो रहा है इस समय? क्या देश में लोकतंत्र नहीं है? देश में लोकतंत्र है नहीं, एकदम कोमा में चला गया है। और हमारा देश बहुत तेज़ी से तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। तमाम उदाहरण है। और हमारे अभी सीनियर मोदी जी कह रहे हैं 2047 विकसित भारत हो रहा है, आप कह रहे हैं तानाशाही है। जिस तरीके से देश के लोगों का मौलिक अधिकारों का जिस तरह हनन किया जा रहा है, लग नहीं रहा है कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी है। हर तरीके पर, हर जगह, अब जिस तरीके से अभी बयान दिया गया कि हमें 400 के पार दीजिए, हम लोग यहाँ का संविधान बदल देंगे, इससे ये आसार नहीं लग रहे कि हमारा लोकतंत्र बचा है। जिस तरीके से जनता को लोकतंत्र में जो अधिकार दिए गए, हर जगह उसका हनन किया जा रहा है। तमाम लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, किसान भी आंदोलन कर रहा है, व्यापारी बंधु भी चिल्ला रहा है, लेकिन किसी को आंदोलन भी नहीं करने दिया जा रहा है। सीएए की अधिसूचना जारी होगी, क्या कहेंगे? सी पर हमारा कोई भाई बात नहीं है। आप बताइए, सीए की अधिसूचना जारी हो गई, लोकतंत्र खतरे? इसको मैं लोकतंत्र खतरे में नहीं कहूँगा। सीए एक अकेली चीज़ नहीं है। जो है, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। और जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड, जैसा अनुराग ने भी बताया, जैसा हम सभी लोग देख रहे हैं कि वास्तव में 2 ही लोग सब कुछ कर रहे हैं। पार्टी के अंदर भी इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं रह गई है। ये सही है नहीं। ये किसी भी पार्टी का, मैं खाली भाजपा का नहीं कहता हूँ, वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस में भी नहीं होना चाहिए, आम आदमी पार्टी में नहीं होना चाहिए, बसपा सपा किसी में भी नहीं। लोकतंत्र वास्तव में लोकतंत्र की तरह होना चाहिए। जहाँ हमें आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक दिशा में बढ़ना था, ज़्यादा कॉमन बनाना था सत्ता में भागीदारी और सत्ता के संचालन को, वहाँ लोगों को शिक्षा से महरूफ करके या शिक्षा पर लापरवाही करके जागरूकता से वंचित किया गया एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप। कई आंदोलन में रहे हैं और जौनपुर को ख़ास तौर पे देखा है, तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो रास्ता भटक गई है। देखिए, रास्ता तो मैं नहीं कहूँगा कि भटक नहीं गई है राजनीति रास्ता, लेकिन ये जन सरोकारों से दूर हो गई है। जनता की जो मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी हुई जो सियासत थी, अब हमारे नेताओं का उससे कोई वास्ता सरोकार नहीं रह गया है। ऐसा लगता है कि यहाँ से जाने वाले नेता जौनपुर से ये ईंट उखाड़ के ले जाते हैं, लखनऊ में रख देते हैं, दिल्ली में रख देते हैं। पहले के ये नेता थे कि जब दिल्ली से चलते थे तो वहाँ से एक ईंट ले आते थे और यहाँ अपने ज़िले में लगाते थे। तो जन सरोकारों से, लोक कल्याण से बहुत दूर हो गई है। और जोड़ तोड़ की जो राजनीति है, जोड़ तोड़ की जो राजनीति का दौर है, उसमें यही होता है। कौन जिम्मेदार इसका?
इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मालिक मुल्क, इस मुल्क की जो मालिक है जनता, जब हम किसी दल के गुलाम हो जाएंगे, हम किसी दल के गुलाम हो जाएंगे, किसी व्यक्ति के गुलाम हो जाएंगे, हम इस देश के मालिक नहीं रहेंगे। हमारा सिर्फ ये जो आज जनमंच है ये बना हुआ है कि हम सिर्फ आने वाले चुनाव में इस देश की जनता से ये कहें कि गुलाम बन के नहीं, इस मुल्क के मालिक बन कर के, मुल्क के मालिक बनकर के वोट देना चाहिए। क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव में? चुनाव में मुद्दा यह है कि लोकतंत्र बचाना है और आज लोकतंत्र खतरे में है। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी चीफ जस्टिस जो है वहाँ का जस्टिस जो है बंगाल का, वो रिजाइन देकर एक पार्टी में दाखिल हो रहा है। तो ऐसे कारपोरेट जैसे IAS रिटायर हो रहा है, IAS इस्तीफा दे रहा है, एक पार्टी में जा रहा है, IPS हो रहा है। तो कुछ लोगों को या तो दबाव बना करके या तो मलाई काटने के लिए जनता को जो है इतना दबा दिया गया है कि वो 5 किलो आसन पर फिट हो गई है, बाकी मलाई अपना सब काट रहे हैं। जौनपुर शिराज़े हिंद रहा है, शिक्षा का केंद्र। जौनपुर शिक्षा का केंद्र है, लेकिन आज इस सरकार ने नई शिक्षा नीति में जो कर दिया है, हमको नहीं लगता है कि 5 साल बाद कोई चिट्ठी भी पढ़ पाएगा इस देश में। जितनी बेरोजगारी हो रही है, जितनी अशिक्षा फैल रही है, इस नई शिक्षा नीति से अशिक्षा फैल रही है और इस अशिक्षा से लड़ना भी हम लोगों का काम है। ऐसे ऐसे सिलेबस, ऐसे कोर्स रखे जा रहे हैं, एक भ्रमजाल बनाया जा रहा है जनता के सामने, ये देखो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उसके पीछे जो देखिएगा तो बहुत बुरी हाल है। आप बताइए कि ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ के लिए, क्योंकि आप माइनॉरिटी के लिए काम करते हैं, कहते हैं ये सरकार जो है माइनॉरिटी के विरोधी है। क्या आपको लगता है कि जौनपुर में सरकार माइनॉरिटी विरोधी काम कर रही है? बिल्कुल माइनॉरिटी विरोधी काम कर रही। कोई ऐसा एक काम अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा पिछले 10 साल के दरमियान कि जिससे हम लोग कह सके कि हाँ ये माइनॉरिटी के फेवर में कोई बात करती है, माइनॉरिटी के फेवर में कोई काम करती है। कोई एक सिंगल काम हम लोग के सामने नहीं दिखाई देता। जिम्मेदार कौन? उसी जिम्मेदारी के तहत हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं बुद्धिजीवियों के बीच में आके कि हम लोग इसका जो है बिगुल फूकेंगे और लोकतंत्र को बचाने के साथ साथ अपनी इस आवाज़ को भी वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए कि कई दल के लोग थे, इसके अंदर कांग्रेस के थे, समाजवादी पार्टी के थे, कम्युनिस्ट पार्टी के थे और यहाँ पर अधिवक्ता बड़ी संख्या में थे। उन लोगों का सिर्फ एक चीज़ कहना है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें लोकतंत्र को बचाना है। तो एक ऐसी सरकार, एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुनिए जो आपके मुस्तकबिल को तय करे, आपके परिवार को तय करे, आपके देश को कहाँ जाना चाहिए, जहाँ देश का नाम रोशन हो सके। इसीलिए अगर आप लोग एक अच्छे प्रत्याशी को वोट करेंगे, एक अच्छे दल को वोट करेंगे तो देश बढ़ेगा और लोकतंत्र बचा रहेगा। हसनैन खमर, सहारा न्यूज़, जौनपुर। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।